नमस्कार बच्चों। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस इस चैप्टर का कवर कर लिया है। ठीक है, 20% रह गया है। इसके पहले हम लोगों ने इसका बेसिक फार्मूले जो होते हैं वो सारे पढ़ लिए और साथ में एक्सरसाइज नंबर 8.1, 8.2 और 8.3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 को कंप्लीट करेंगे या स्टार्ट करेंगे। जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में होने वाला क्या है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जितना फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जितने फार्मूले पढ़े हैं उन सभी का ऑलमोस्ट इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, वो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। साइन कोसेक का, कोसेक साइन का, टैन कॉट का, कॉट टैन का, सेक कॉट कॉस का और कॉस सेक का, ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल या उल्टे होते हैं। इसको मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था हमने पूरक कोणों के, जैसे साइन 90 माइनस इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस इक्वल टू साइन ए, सेक 90 माइनस इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस इक्वल टू सेक ए, टेन 90 माइनस इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस इक्वल टू टेन ए। और 3 बताया था हमने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं और इन फार्मूलों का जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा हम उसको बीच बीच में करते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, समझते रहेंगे चीज़ों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 को। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.4 का। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के टर्म में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। लिखा हुआ पहले से ही लिख दिया हमने, दोबारा नहीं लिखेंगे इसे। ठीक है, हल या सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या है, साइन ए और कॉट ए में कोई सीधा संबंध हमें पता नहीं है, कोई सीधा संबंध पता नहीं है, लेकिन हमें कॉट और कोसेक में एक सीधा संबंध पता है। वो संबंध होता है सिंस या क्योंकि, ऐसे लिख सकते हैं, या दिया है ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें पता है। ठीक है, इसके बारे में हमें पता है। ठीक है, तो इसको अगर हम रिवर्स कर लें 1 अपान में, यहाँ पे लिख लीजिए सिंस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हमें पता है कि जो साइन ए होता है ये होता है 1 अपान में कोसेक ए। तो साइन का अगर स्क्वायर भी कर दें तब भी क्या होगा, ये इसका उल्टा ही रहेगा। ठीक है, साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान में कोसेक ए होता है, और अगर इसका स्क्वायर कर दें तब भी क्या होगा, ये इसका उल्टा ही रहेगा। ठीक है, कितने भी पावर चढ़ा लें तो इसका उल्टा ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में व्यक्त कर दिया। ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा इसका, साइन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया है कॉट ए के पदों में या कॉट ए के टर्म में। ठीक है, इसी तरीके से सेक ए को हम
कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, सेक में और कॉट में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन एक संबंध हमें पता है टैन और सेक में। ठीक है, वो संबंध होता है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो टैन को हम बदल सकते हैं कॉट में, चूंकि हमें कॉट में ही लाना है, तो टैन इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में कॉट ए। तो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान में कॉट स्क्वायर ए। कॉट को कर दिया हमने टैन में, और यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि टैन इक्वल टू 1 अपान में कॉट ए। ठीक है, चूंकि टैन इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉट ए। ठीक है, टैन इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में कॉट ए, तो अगर स्क्वायर भी होगा तो स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज हो गया। तो आगे इसमें लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका वर्गमूल, तो ऊपर तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे स्क्वायर है तो ये कॉट बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए। तो इस तरीके से सेक ए जो है वो आ गया सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में कॉट ए। ठीक है, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में कॉट ए। इस तरीके से सेक ए जो था वो भी क्या हो गया कॉट ए के टर्म में आ गया, वो भी कॉट ए के टर्म में आ गया है। ठीक है, इस तरीके से सेक ए को भी हमने क्या किया कॉट ए के टर्म में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। अब उसके बाद तीसरा पूछ रहा टैन ए। तो टैन ए को करना तो बहुत आसान है, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है। ठीक है, टैन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में कॉट ए, तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। टैन इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान में कॉट ए। ठीक है, तो हो गया साइन ए इक्वल टू 1 अपान में रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और टैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान में कॉट ए, और सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो बोला था सेक ए, ये हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में कॉट ए। इस तरीके से साइन ए, सेक ए और टैन ए को हम कॉट के टर्म में या कॉट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया हमने। ठीक है, अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे, नोट कर लीजिए इसे, यहाँ पे लिख लेंगे सिंस। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इस तरीके से हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन लेंगे अब। ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना है सॉल्व। ये क्वेश्चन है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है, व्यक्त करना है। ठीक है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम। हल या सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए साइन के टर्म में अगर बदलना है हमें, तो साइन का और सेक का कोई संबंध पता नहीं है हमें, लेकिन साइन और कॉस का हमें एक संबंध पता है। ठीक है, तो उसी को लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें पता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है, और ये जो कॉस है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है। यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए। कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान में सेक ए। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू, इसको सीधा कर लो, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको रूट में ले आओ, क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में क्या हो जाएगा, सेक ए। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर वाला तो रूट में आ जाएगा, नीचे वाले की स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो साइन इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक ए। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है कॉस। तो कॉस को निकालना बहुत आसान है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान में सेक ए। ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। ठीक है, तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। अब हमें निकालना है कोसेक। तो जो कोसेक होता है वो क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए अपान में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद हमारा आता है tan। ठीक है, तो हमें चूंकि पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आओ, 1 को ले आएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर माइनस से। तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से tan को भी हमने सेक के टर्म में बदल दिया। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बदल के आ गए। ठीक है, सेक के टर्म में। ठीक है, अब हम करेंगे tan को, चूंकि वो सॉरी कॉट को। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में tan ए इक्वल टू, इसी का उल्टा कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा हमें। या इसके बाद हम जो है इधर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इधर कर सकते हैं। ठीक है, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान tan ए। चूंकि तो क्या हो जाएगा, tan क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया हमारा कॉट ए। तो इस तरीके से बच्चों सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने बदल दिया है सेक ए के पदों में या सेक ए के टर्म में। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने लिख दिया है सेक ए के टर्म में। ठीक है,
जैसे कि पहला वाला क्या था, साइन इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में अपान में सेक ए, ये पहला हो गया। फिर कॉस ए इक्वल टू क्या है 1 अपान सेक ए होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो साइन जो आया था इसका हमने उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो ये आ गया। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। फिर टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, टेन हो गया। फिर उसके बाद कॉट बचा हुआ था, तो कॉट इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में टेन ए होता है, तो टेन ए की वैल्यू थी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 अपान में क्या हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी हो गया हमारा कॉट ए भी हो गया और टेन ए भी हो गया। इस तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने परिवर्तित कर दिया या व्यक्त कर दिया सेक ए के टर्म में, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने कंप्लीट कर लिए। नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.4 के कंप्लीट कर लिए 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, 2 ही क्वेश्चन। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।